Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th chapter number 4 and executive. So chapter number सिर्फ class 11th वाले नहीं, इसे कोई भी देख सकता है because it is about power and position of president. तो सबको जानना important है कि power और president की क्या है पावर और पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में. सो एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेसिडेंट. ये सारी चीज हम जानेंगे आज इस वीडियो में. तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में पता नहीं है हमारे देशवासियों को, तो वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. और प्लीज यार, अगर नहीं हो क्लास 11th के कोई बात नहीं, आ गए हो तो फिर देख लो इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना. भले ही ऐसा लगेगा कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट है तो जान लो. सो स्टार्ट करते हैं. पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. क्लियर. सो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है फॉर्मल हेड. किसका? गवर्नमेंट का. तो फॉर्मल हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट. लेकिन प्रैक्टिकल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. कैसे होता है समझेंगे इसी पार्ट में. प्राइम मिनिस्टर का आएगा पार्ट बाद में, लेकिन इसी में हम समझ जाएंगे कि क्यों जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब बात कर लेते हैं हम प्रेसिडेंट की. तो प्रेसिडेंट क्या होता है? फॉर्मल हेड होता है किसका? गवर्नमेंट का. और अगर हम बात करें फॉर्मल सेंस में, सो इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स. तो प्रेसिडेंट के बाद बहुत सारी पावर होती है. हम बात करें एग्जीक्यूटिव, हम बात करें लेजिस्लेटिव, जुडिशियली, ठीक है, बहुत सारी पावर्स होती हैं. हम बात करें और इसके अलावा भी जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, हम बात करें तो क्या होता है? चीफ होता है किसका? सारी मिलिट्रीज का. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं इसी हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर्स में बहुत सारी पावर्स होती हैं. एग्जीक्यूटिव किस पे? प्रेसिडेंट के पास. हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर, बहुत सारी पावर है. एक पावर मैं बता सकता हूँ आपको लेजिस्लेटिव की, कि ये लेजिस्लेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस पास करने की इनके पास क्या होती है? पावर होती है. मान लो जब हम बात करें तो कोई सा भी सेशन पार्लियामेंट में नहीं चल रहा है, मतलब हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है और सेशंस क्या है? बंद चल रहे हैं, जैसे अभी के टाइम में, कोरोना के टाइम में. ठीक है. तो पास नहीं हो रहे, तो प्राइम प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है. क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है. और ऑर्डिनेंस की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी लॉ की वैल्यू होती है. सो इसको हम लॉ की तरह मानते हैं. सो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेट कर सकते हैं. कैसे? ऑर्डिनेंस पास करके. नेक्स्ट, जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर ये होती है उनके पास, जैसे मान लो किसी को भी हमने डेथ सेंटेंस दे दिया. मान लो किसी भी कोर्ट में एक इंसान को डेथ सेंटेंस मिल जाता है. सो डेथ सेंटेंस को सिर्फ एक ही इंसान है पूरी कंट्री में जो कि टाल सकता है, एंड दैट इज प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की, मतलब माफी देने की. ठीक है. सो ये जुडिशियल पावर है उनके पास. इमरजेंसी पावर में बहुत सारी पावर है कि नेशनल इमरजेंसी कौन घोषित करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है. तो बहुत से तरीके की इनके पास क्या है? पावर्स हैं. हम बात करें अगर आपको कोर्ट मार्शल मिलता है, मींस आर्मी के द्वारा आपको क्या मिलता है? सजा मिलती है कोर्ट मार्शल की, मतलब आपको वही डेथ सेंटेंस मिलता है, तो उसको कौन खारिज कर सकता है? एंड उनका नाम है प्रेसिडेंट. ठीक है. सो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी वाइड रेंजिंग वेराइटीज होती हैं पावर्स. ठीक है. So in a parliamentary system, these power are in reality used by the president only on the advice of the council of ministers. तो ये जो पावर्स हैं सारी, ये किसके द्वारा यूज की जाती हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं एंड देन इन पावर्स को यूज करते हैं. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको हेड कौन करता है? पीएम. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस किसे देती है? प्रेसिडेंट को. तो आप यहाँ से समझ सकते हो जो लिंक है. ठीक है. तो हम बात करें तो फॉर्मल हेड प्रेसिडेंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल हेड है वो पीएम है. क्यों? क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, जो कि एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को. ठीक है. तो बार बार ये लाइन बोलनी पड़ रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट के पास पावर ही नहीं है, बहुत सारी पावर है. इस चीज से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ कर सकता है. प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर रियल एग्जीक्यूटिव. जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? फुल मेजोरिटी सपोर्ट होता है. किसमें? लोकसभा में. तो मान लो उनका सपोर्ट छिन जाए, मान लो जो उनका सपोर्ट है वो थोड़ा कम पड़ने लग जाए, तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है. देन कौन आएगा प्ले में? देन प्ले में आते हैं प्रेसिडेंट. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और जो हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, क्या है? डिसॉल्व हो सकती है, तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा कंट्री का. सो प्रेसिडेंट के बिना कंट्री नहीं चल सकती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बिना कंट्री कैन रन.
ठीक है, सो डिफरेंस है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उनको फॉलो करनी पड़ती है एडवाइस किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लेकिन अभी हमने देखा कि अगर लोकसभा में क्या हो जाए, जो मेजोरिटी है वो कम हो जाए किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, तो क्या होगा, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, देन प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट ये एक फोटो है जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी। सो ये क्या, ये कौन है मुझे बताना कमेंट में, आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर्स, ये प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, दैट वी डिड नॉट गिव हिम एनी पावर बट वी हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द अथॉरिटी एंड डिग्निटी। तो हमने इन्हें कोई रियल पावर नहीं दी है, लेकिन हमने इनको क्या, इनकी जो पोजीशन है उसकी क्या है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा डिग्निटी है। So the Constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कोशिश कर रहा है कि ना तो वो एक पूरा एक रियल एग्जीक्यूटिव बना, ना ही एक पूरा एक फिगर हेड बना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पर्सनैलिटी कल्ट वाली बात पिछले वीडियो में, तो वहां से ये फिगर हेड वाला वर्ड आया। सो बट अ हेड दैट्स नाइदर रिजाइन्स नॉन गवर्न। तो एक ऐसा हेड जो कि ना तो क्या करे, ना रिजाइन दे और ना ही वो गवर्न करे। मीन्स गवर्न कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इट वॉन्ट्स टू क्रिएट अ ग्रेट फिगर हेड। सो उनका एक काम था सिर्फ ये कि वो क्या करे, एक बहुत ही अच्छा एक फिगर हेड बना सके, मतलब जिसको देख के सब प्रेरित हो, सिंपल। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होती है प्रेसिडेंट की, वो डिस्कस करेंगे हम इस स्लाइड में। सो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, वो राइट होता है कि उसको सब कुछ पता चले जो भी मैटर चल रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करें तो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, और वो चूज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, बट अपॉइंट कौन करता है उन्हें, प्रेसिडेंट। ठीक है, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोल सकते हैं कि क्या करते हैं, जो भी मैटर डिस्कस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होते हैं वो सीओएम में होते हैं, और वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और कौन देगा वो इंफॉर्मेशन उन्हें, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इस चीज को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं किसके ऊपर, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, जब भी उन्हें बुलाया जाए। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड प्रेसिडेंट। सो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक हम बात करें तो एक मीडियम की तरह काम करते हैं। सो ये क्या करेंगे, एक मीडियम की तरह काम करेंगे जो कि सीओएम से जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो तीन सिचुएशंस हैं। सो इसके अलावा तीन सिचुएशंस होती हैं, एटलीस्ट 3 सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर्स यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। तो ऐसी 3 सिचुएशन है जहां पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने डिस्क्रिशन में काम करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली हम बात करें तो द प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं क्या, एडवाइस। सो द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस given by the council of ministers and ask the council to reconsider the decision. In this the president act on his or her own discretion. So क्या है ये बात ये हो रही है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे, कोई एडवाइस दी मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को लगा कि ये एडवाइस थोड़ी सी क्या है, गलत है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो दोबारा से उसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि तुम इसे दोबारा से देखो। ठीक है, तो उसे दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस मामले में जो प्रेसिडेंट है वो अपने डिस्क्रिशन में काम करते हैं। ठीक है, अब व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द एडवाइस हैज सर्टेन फ्लॉज, तो ऐसा कब करते हैं, वो अपना जो रिकमेंडेशन करने के लिए भेजते हैं वो कब भेजते हैं, पहली चीज वो तब भेज सकते हैं जब उस एडवाइस में उन्हें लगे क्या है कि कुछ मिसिंग है, कुछ लीगल पार्ट क्या है, मिसिंग है, या फिर ये कंट्री के पीपल्स के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, ये कंट्री के अगेंस्ट है, तो उस चीज में वो दोबारा से उसको रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल्दो द काउंसिल कैन स्टिल, अब वही बात है ना कि काउंसिल क्या है, दोबारा से उस सेम एडवाइस को विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, उस सेम एडवाइस को दोबारा से भेज सकती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को फिर उसको मानना पड़ेगा। So although the council can still send back the same advice and the president would then be bound by the advice such a request by the president, तो वो एडवाइस के लिए बाउंड है, उनको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। एंड देन अब मान लो कोई प्रेसिडेंट जो एक इतना बड़ा फिगर हेड है, वो अगर ऐसी कोई चीज बोल रहा है कि उसे दोबारा से रिकंसिडर करो, तो ये नेचुरली बहुत ज्यादा क्या है,
बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रही है। अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस आई है उसको प्रेसिडेंट ने दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। सो इट्स योर वर्क टू फाइंड दैट व्हेन इट हैपेंस। ठीक है, कब ये हुआ था। सेकेंडली, अब दूसरी चीज, पहला हमने देख लिया कि कैसी कौन सी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है अपने डिस्क्रिप्शन में काम करता है। सेकंड चीज इज कि प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। वीटो पावर सबको पता है, वीटो पावर ऐसी पावर होती है जिसके हिसाब से प्रेसिडेंट मतलब अगर उन्होंने बोला ना तो ना, ऐसे तरीके की होती है वीटो पावर। ठीक है, तो बाय विच ही कैन विद होल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल्स। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो क्या कर सकता है, वीटो पावर का यूज करके बोल सकता है कि मैं इस बिल पे एसेंट नहीं दूंगा अदर देन मनी बिल, मनी बिल को छोड़कर। ठीक है, मनी बिल के लिए ऐसा नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, बाकी सारे बिल्स पे ऐसा कर सकते हैं कि वो बोल दे कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरी बात को गलत मत लेना, आपके टीचर्स ने हो सकता है कुछ और पढ़ाया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि एब्सोल्यूट वीटो, 4 तरीके की वीटो होती है। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो, एंड नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या है, पॉकेट वीटो है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो वो होती है कि अगर एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस भेजी उसके ऊपर उन्हें एक्ट करना ही पड़ेगा। एंड हम बात करें सस्पेंसिव वीटो की, तो सस्पेंसिव वीटो वो होती है कि वो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है कि हम एक बार रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकते हैं एंड देन उसे साइन करना ही पड़ेगा। एंड एब्सोल्यूट वीटो होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, मींस उन्होंने अगर बोल दिया कि ये बिल पास नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई उसे बिल पास नहीं करवा सकता। ठीक है, सो 4 तरीके की वीटो होती है। हमारे पास क्या है, पॉकेट वीटो। हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या है, पॉकेट वीटो, कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं और जो विद होल्ड कर सकते हैं किसी भी बिल को कि भाई मैं इस पे साइन, मतलब जैसे देखो अभी जो प्रोसेस है पूरी, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हो गया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को साइन करना है या फिर क्या करना है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। मान लो उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया बिल लोकसभा और राज्यसभा में, और उन दोनों ने दोबारा से पास करके भेज दिया कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे या एसेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वो क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे और उसे पढ़ा रहने देंगे, तो बिल तो पास होगा ही नहीं बिना एसेंट के। ठीक है, सो इस तरीके से बिल पास नहीं होगा, विद होल्ड करके रखेंगे वो बिल्स को अपने पास तक, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये वीटो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि पार्लियामेंट अगर सेम बिल को दोबारा पास करे तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, however there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration। so जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया ना, कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया और उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा ही नहीं, उन्होंने अपने पास ही रखा क्योंकि उन्हें वो बिल अच्छा नहीं लगा, उन्हें वो पास करना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते बिल को तो क्या होता, और अगर वो सेम बिल वापस आता तो उन्हें साइन करना पड़ता। ठीक है, सो ये थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, तो ये पॉकेट वीटो होती है जिसको हम बोल रहे हैं अभी, कि वो अपने पास रखेंगे और उसको फिर इफेक्ट में ही नहीं आएगा वो, तो पॉकेट वीटो हम उसको बोल देते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड डिस्क्रिशन। नाउ द थर्ड वन, थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइजेस मोर आउट ऑफ अ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। सो पहली क्या थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो भी आएगी उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। सेकंड, बिल्स से रिलेटेड थी। मनी बिल्स को क्यों नहीं रोक सकते प्रेसिडेंट साइन करने से, क्योंकि देखो आप इंडिया को पूरा एक तरीके का घर मान लो। ठीक है, आप घर चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब मनी बिल क्या होता है, पैसे से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो अगर पैसा ही नहीं होगा कंट्री को चलाने के लिए तो हो सकता है कंट्री के फंक्शंस जो है वो रुक जाए। आप किसी की सैलरी नहीं रोक सकते, ठीक है, आप जो भी आपको इंपोर्ट कराना है वो नहीं रोक सकते हो। तो मनी बिल्स को इसलिए जल्दी से पास कराया जाता है। सिर्फ लोकसभा ऐसा हम बात करें एक एक हम बात करें लेजिस्लेटिव बॉडी है जहां पे मनी बिल के साथ कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ मनी बिल तो पास नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता, किसमें, मनी बिल के केस में। ठीक है, बाकी तो सारे उसके साथ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट, अब थर्ड आ गया हमारा क्या, थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन। तो फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज ओन डिस्क्रिशन इन जजिंग who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government। so president अपने डिस्क्रिशन से जज करते हैं कि किसके पास सपोर्ट है, कहाँ पे, लोकसभा में हम बात करें मेजोरिटी है और वो गवर्नमेंट को रन कर सकता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपने ही डिस्क्रिशन में उसे चूज करते हैं। सेकेंड इज, यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्कोप जो है प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस का वो बढ़ जाता है। जब जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल ना हो या कोalition हो, जैसे गठबंधन हो, तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वहां पे जो रोल है किसका, प्रेसिडेंट का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को चूज करना है ना, कौन रन कर सकता है, सो वो वहां पे आ जाता है। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड अ प्रेसिडेंट। तो मैं अभी पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें प्रेसिडेंट क्यों चाहिए। मान लो कि जो मेजोरिटी है वो खो जाए, तो प्रेसिडेंट ही है जो रन करते हैं कंट्री को, ठीक है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। सो फॉर मोस्ट पार्ट द प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल हेड होल्डर, फॉर्मल पावर होल्डर एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन, ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट है वो क्या फॉर्मल हेड है, और हम बात करें क्या सेरेमोनियल हेड है किसके, नेशन के। In a parliamentary system, the Council of Ministers is dependent on the support of the majority in the legislature. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, सपोर्ट है। जब सपोर्ट प्रोवाइडेड है किसका, लोकसभा का, तभी तक तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सो लोकसभा के डिसोल्यूशन से, मतलब लोकसभा के डिसोल्यूशन से पीएम जो है वो क्या हो जाएंगे, लूज कर देंगे अपनी पोजीशन। पीएम के लूज करते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन नया पीएम कोई चूज होगा, फिर वो नई दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करेगा, ठीक है। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू बी पुट इन प्लेस। सो ये जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, मेजोरिटी पे डिपेंड है, किस पे, लेजिस्लेचर में। अगर ये मेजोरिटी खो जाती है तो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट की जाएगी, ठीक है, और जो पुरानी वाली है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। बी पॉइंट, सच अ सिचुएशन रिक्वायर अ हेड ऑफ द स्टेट हु हैज अ फिक्स टर्म। तो इस सिचुएशन में एक ऐसा हेड चाहिए जिसका फिक्स टर्म है, ठीक है। क्या है, फिक्स्ड टर्म। तो फिक्स टर्म किसका है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो उसके पास पावर होती है कि वो क्या करे, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे, एंड जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कंट्री को। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कंट्री को। बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी, तो अब समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था कि प्रेसिडेंट के बिना कंट्री नहीं चल सकती और प्राइम मिनिस्टर के बिना चल सकती है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, वो इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट हैज द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ चॉइस एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सो जब किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, तो प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसको अपॉइंट करेगा, कि वो किसको अपॉइंट करेंगे कंट्री को रन करने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो वहां पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर चूज करने में जो प्रेसिडेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखते हैं। सो आफ्टर 1977 जो पॉलिटिकल सिस्टम था इंडिया में वो बहुत ज्यादा बदल गया था, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज नहीं बन रही थी। हम बात करें तो बीजेपी की भी, तो कब बनी थी, 1980 में। सो भक्तों आप सबको पता होगा ना कि जो बीजेपी है वो 1980 में हम बात करें तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन जो हमारी कांग्रेस है वो बहुत पहले से 1885। सो पहले क्या थी, सिर्फ एक मेजर पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। सो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी नई पार्टीज आई, जो इलेक्शन थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगे। सो ऐसी बहुत सारी जगह पे हुआ है कि जो क्लियर मेजोरिटी है वो नहीं हुई, बहुत ज्यादा गठबंधन हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हुई हैं, होती रही हैं। तो इसीलिए अब जब हम बात करें मार्च 1998 की, द बीजेपी एंड इट्स अलाइज सिक्योर्ड 251 सीट्स, जबकि चाहिए कितनी होती हैं, इसमें प्लस कर दो 21 और, क्योंकि 251 सीट उन्होंने जीत ली थी, लेकिन चाहिए और वो 21 कम थी रिक्वायर्ड मेजोरिटी से। 21 शॉर्ट थे वो किससे, रिक्वायर्ड मेजोरिटी से। तो प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, नारायणन। तो इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया एन एलोबरेट प्रोसीजर। ही asked the leader of the alliance Atal Bihari Vajpayee to furnish documents in support of his claim from concerned political parties. Not stopping at this, the president also advised Vajpayee to secure a vote of no confidence within 10 days of being sworn in. तो उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है नारायणन, उन्होंने वाजपेयी जी को बोला कि आप क्या करो, लोकसभा में क्या करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लो, मतलब कि आप मेजोरिटी प्रूव कर दो अपनी लोकसभा में, एंड देन यू विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। सो उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन क्या वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाए, नहीं कर पाए। इसलिए 1998 में बिहारी जी नहीं बने थे हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री।
सो ऐसी जगहों पे जब जो क्लियर मेजोरिटी है वो किसी के पास नहीं होती, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बाद बहुत सारी पावर है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी प्रेसिडेंट की पावर्स नहीं पढ़ा सकता। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्रेसिडेंट देन यू विल कमेंट डाउन। मैं सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो हर कोई देख सकता है। ठीक है, सो वो कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आएगा जो अगली वीडियो आएगी, उसमें आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम बात करें, पोजीशन है जिसके बारे में जानना जरूरी है और जानेंगे हम। ठीक है, सो ये था हमारा प्रेसिडेंट के बारे में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो, बिकॉज वो भी देख सकते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड बी वैक्सीनेटेड प्लीज।